स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और 7 और 8 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यहां पर देखा जाए, हम अपने इस वीडियो में 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए, सड़क निर्माण में भारत में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इंडस फूड 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। देश की पहली यात्री पनडुब्बी पर्यटन परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे और जैव बिटुमिन उत्पादन करने वाले पहले देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, टीचिंग एग्जाम तथा जो अन्य महत्वपूर्ण एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये क्लास डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर आधारित होती है। शाम को 7:30 बजे क्लास मिल जाती है। पिछले 2-3 दिन से क्लास आई नहीं थी, तो इस वजह से देखा जाए आज बैक टू बैक आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। पहली खबर क्या है, भारत वाणिज्यिक रूप से जैव बिटुमिन उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो भारत जो है ये वाणिज्यिक रूप से सड़क निर्माण में उपयोगी जैव बिटुमिन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिटुमिन जो होता है, यह होता क्या है, बिटुमेन जो होता है ये क्या होता है, बिटुमेन हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण होता है। यह कच्चे तेल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सड़क निर्माण में किया जाता है, कच्चे तेल से इसको प्राप्त किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, जो हमारी अगली खबर है उस खबर के बारे में चर्चा करते हैं। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बन गई है, यहाँ पर देखा जाए डेल्सी जो रोड्रिगेज है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। ये उपराष्ट्रपति है, इनको निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो ये अंतरिम राष्ट्रपति बन गई है, इन्होंने शपथ ले लिया है। यहाँ पर देखा जाए, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज जो है, यहाँ वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। उन्हें उनके भाई नेशनल असेंबली के नेता जॉर्ज रोड्रिगेज ने शपथ दिलाई है। रोड्रिगेज 2018 से उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थी और वेनेजुएला में तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था और पेट्रोल सेवा की देखरेख करते थे। 2014 से 2017 के बीच में विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं इंडिया एनर्जी वीक के बारे में। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका आयोजन 27 जनवरी को गोवा में किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कब होगा, ये 27 जनवरी को गोवा में आयोजित किया जाएगा। 4 दिन के इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रमुख तथा नव प्रवर्तक एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए एक मंच पर जुटेंगे। यहाँ पर देखा जाए, यह कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए व्यवहारिक उपायों पर विकसित करने पर केंद्रित होगा। खास बात यह हो जाती है कि कार्यक्रम में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल के भाग लेने की उम्मीद है। यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 के अनुसार भारत अकेले 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग का 23% से अधिक यहां पर देखा जाए वृद्धि करेगा। जो वैश्विक ऊर्जा मांग है उसमें 23% अकेले हिस्सेदारी किसकी होने वाली है, भारत की होने वाली है 2050 तक। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए, एमपेवा प्रभाव पर पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्म पानी के ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमने के लंबे समय से चले आ रहे विरोधाभास को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहला सिमुलेशन विकसित कर लिया है और इसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, एमपेम्बा। क्या कहा जाता है, एमपेम्बा प्रभाव कहा जाता है। परीक्षा में पूछ सकता है एमपेम्बा प्रभाव किससे संबंधित है, तो जो जैसे ठंडा पानी होता है, नॉर्मली होता क्या है, ठंडा पानी है, ठंडे पानी के जमने की या बर्फ बनने की संभावना ज्यादा तेज होती है, और वहीं पर जो गर्म पानी है, गर्म पानी के ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमने के लंबे समय से चले आ रहे विरोधाभास को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहला सिमुलेशन विकसित कर लिया गया है और इस तकनीकी को क्या कहा जाता है, एमपेम्बा प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके बर्फ निर्माण का पहला सिमुलेशन विकसित कर पानी के एमपेम्बा प्रभाव को सिद्ध कर दिया है। वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से यह एक रहस्य बना हुआ था। यहाँ पर देखा जाए, सिमुलेशन यह भी दर्शाता है कि यह प्रभाव पानी के अलावा अन्य प्रणालियों को द्रव्य से ठोस में परिवर्तन के दौरान भी हो सकता है। ये शोध जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था। तो ये जर्नल कम्युनिकेशन फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था ये शोध, और उसी शोध से लिया गया महत्वपूर्ण पॉइंट है
भारतीय वैज्ञानिकों ने ये कारनामा करके दिखाया है। चलिए आगे देखते हैं। हम अपने अगली खबर के अंतर्गत देखेंगे देश की पहली यात्री पनडुब्बी पर्यटन परियोजना के बारे में। यहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंतर्गत कोंकण तट पर देश की पहली यात्री पनडुब्बी पर्यटन परियोजना शुरू होने जा रही है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 24 सीट वाली बैटरी से चलने वाली यात्री पनडुब्बी यहाँ पर शामिल की जाएगी और ये यात्री पनडुब्बी होगी। इसको देखा जाए तो मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। खास बात यह हो जाती है कि 2018 में राज्य बजट में पहली बार इसे घोषित किया गया था इस परियोजना को, और नवंबर 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास योजना के अंतर्गत धन आवंटित किया गया एक प्रकार से। तो उसके बाद इस परियोजना को और गति मिली और यहीं पर देखा जाए तो देश की पहली यात्री पनडुब्बी पर्यटन परियोजना इसलिए स्टार्ट की जा रही है वापस से। ठीक है, यह पहल पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा देगी, समुद्री जैव विविधता का समर्थन करेगी और सिंधुदुर्ग को वैश्विक समुद्री पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगी। चलिए आगे देखते हैं, इंडस फूड 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। देश की प्रमुख वैश्विक खाद्य और पेय स्रोत प्रदर्शनी इंडस फूड 2026 8 जनवरी से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हो रही है। आज से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर देखा जाए 3 दिवसीय इस आयोजन का 9वां संस्करण प्रमुख भारतीय खाद्य उत्पादकों, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और वैश्विक संस्थानों को एक साथ लाएगा। इंडस फूड 2026 का आयोजन ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो चिराग पासवान है उनके द्वारा किया गया। यहाँ पर देखें तो इंडस फूड 2026 का एक प्रमुख आकर्षण अबू धाबी फूड हब द्वारा भारत यूएई खाद्य गलियारे जैसी पहल का शुभारंभ है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करना और द्विपक्षीय खाद्य व्यापार को गति प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण की 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट्स। तो आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर यहाँ पर देखा जाए राज्यमार्ग विकास ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये रिकॉर्ड क्या है? ये रिकॉर्ड बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे 544 जी पर बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने लगातार 24 घंटे में करीब 29 लेन किलोमीटर सड़क बनाई है। ये पहला रिकॉर्ड है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर देखा जाए 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो एक ही दिन में देखा जाए ये रिकॉर्ड बना है और ये दोनों रिकॉर्ड आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में ये रिकॉर्ड बना है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 के बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय निर्वाचन आयोग जनवरी माह के 21 तारीख को नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र का और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन भारतीय निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। ठीक है, ये चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन भी है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत ने चीन के लिए ई बिजनेस 4 वीजा स्टार्ट किया है। भारत ने EV4 वीजा स्टार्ट किया है। ये एक ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा बिजनेस वीजा है। अब चीनी बिजनेसमैन जो है ये अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भारत आ सकेंगे। यहाँ पर देखा जाए ये वीजा लगभग 45 से 50 दिनों में जारी किया जाएगा और इसके तहत भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि 6 महीने तक रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आएंगे। यहाँ पर देखा जाए जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, ये 12 और 13 जनवरी के लिए भारत दौरे पर रहेंगे। फ्रेडरिक मर्ज की ये पहली भारत यात्रा है। खास बात यह है कि वे सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे और पीएम मोदी के द्वारा 12 जनवरी को उनका स्वागत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चांसलर मर्ज की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय चर्चाओं में सुरक्षा मुद्दा शामिल होगा। इससे पहले जो चांसलर थे ओलाफ स्लोज, वो फरवरी 2023 और अक्टूबर 2024 में भारत पर आए थे और उसके बाद से देखा जाए फ्रेडरिक मर्ज ये पहली बार भारत आ रहे हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने ONGC के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर देखा जाए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने 6 जनवरी को नई दिल्ली में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन कर लिया है और ये आयोजन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर देखें इस MOU के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। खास बात यह है कि इस MOU में आदिवासी बच्चों को बेहतर एजुकेशन और सुविधाएं प्रदान करने के लिए ONGC के द्वारा 28 करोड़ रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में अगले महीने ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन होगा। यहाँ पर देखा जाए तो भारत में अगले महीने यानी कि फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसकी घोषणा
अश्विनी वैष्णव के द्वारा 6 जनवरी को किया गया। चर्चा कर ले तो यह समिट रीजनल एआई मिशन के तहत सभी स्टेटों में किया जाएगा। यह घोषणा राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट समिट 2026 के वर्चुअल संबोधित करने की बात की गई थी। इससे पहले जो एआई इंपैक्ट समिट हुआ था, एआई इंपैक्ट समिट, ये यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, और जो पिछला हुआ था, पिछला आयोजन कहां पर हुआ था? पिछला आयोजन फ्रांस में हुआ था। पहला आयोजन कहां पर हुआ था? पहला यूके में, दूसरा साउथ कोरिया में, और तीसरा जो हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। इस बार चौथा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये रीजनल समिट जो होते हैं सभी स्टेट में इसका आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया। यहां पर देखा जाए सुरेश कलमाड़ी का नाम अब इंपॉर्टेंट है, यहां पर इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरेश कलमाड़ी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाड़ी का 6 जनवरी को निधन हो गया। वे 81 साल के थे। कलमाड़ी पुणे लोकसभा से 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं। वे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीति के साथ साथ वे खेल प्रशासन में के लिए भी जाने जाते हैं। 2010 में दिल्ली में हुए ग्लोबल इवेंट्स कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, उसके चेयरमैन थे ये। कलमाड़ी ने रेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। कलमाड़ी इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी हैं और इसके बाद वे 1972 से 1974 तक एनडीए में एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम के इंस्ट्रक्टर भी रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म कौन सी बन गई है? तो फिल्मकार जो सुबोध खोनोलकर है, सुबोध खोनोलकर, इनकी फिल्म है दशावतार। ये जो ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट है इसमें शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म बन गई है। खास बात यह है कि कंटेंशन लिस्ट ऑस्कर की शुरुआती चरण होता है जिसमें तय नियमों मानकों पर खरी उतरने वाली फिल्मों को शामिल किया जाता है। इस साल ऑस्कर समारोह जो है ये 15 मार्च को लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी, जो अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी है उसमें भारत की फिल्म होम बाउंड, ठीक है, होम बाउंड, इसको भी शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के वकील होंगे बैरी पोलक। जो बैरी पोलक है, बैरी पोलक, ये वकील होंगे निकोलस मदुरो के। ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को बचाव करने वाले वकील बैरी पोलक अमेरिकी अदालत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का पक्ष रखेंगे। अमेरिकी बलों के द्वारा यानी कि डेल्टा फोर्सेस के द्वारा देखा जाए तो निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था। ठीक है, और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन वेनेजुएला। ये ऑपरेशन वेनेजुएला चलाया गया जिसके तहत जो डेल्टा फोर्स थी, ठीक है ना, डेल्टा फोर्स के द्वारा जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, उनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया था। चलिए आगे चलता, यहाँ पर देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में। भारत ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया है। फरवरी से सबसे पहले इन्हें दिल्ली में लगाया जाएगा। यह स्टेशन तापमान, हवा की गति, नमी, वर्षा का डाटा रियल टाइम और अपने आप भेजेंगे। साथ ही साथ ये सोलर पावर से चलेंगे। तो इनको देखा जाए जो 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है सबसे पहले कहां पर लगाया जाएगा? सबसे पहले यहां पर दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो ग्रीन केव है आम जनता के लिए खुल गई है। तो छत्तीसगढ़ की कांगेर वैली नेशनल पार्क की प्राकृतिक गुफा जो ग्रीन केव के नाम से जानी जाती है, इसको देखा जाए आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये कुटुमसर गुफा परिसर में स्थित है। कहां पर अवस्थित है? कुटुमसर गुफा परिसर में स्थित है। परीक्षा में पूछ सकता है कुटुमसर गुफा परिसर कहां पर अवस्थित है? तो ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ना, कांगेर वैली नेशनल पार्क में अवस्थित है। अब ये पूछ ले कांगेर वैली नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए सेलेक्टाइट्स पर पाई जाने वाली सूक्ष्म हरी माइक्रोबियल परतों के कारण इन्हें ग्रीन केव कहा जाता है। ठीक है, जो ये ग्रीन केव है कुटुमसर गुफा के सेलेक्टाइट्स पर पाई जाने वाली सूक्ष्म हरी माइक्रोबियल की परतों के कारण इन्हें ग्रीन गुफा या ग्रीन केव कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल का थोडो भाषा में रेडियो शो। चर्चा कर लेते हैं। प्रसार भारती मणिपुर में ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल से थोडो भाषा में रेडियो फिर से शुरू कर रहा है। ठीक है, यह फैसला जनजातीय भाषा के संरक्षण, विश्वास बहाली और थोडो इनपी मणिपुरी समुदाय की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है। तो याद रखिएगा जो थोडो इनपी समुदाय है ये कहाँ पाया जाता है? ये मणिपुर में पाया जाता है। सवाल अक्सर आपसे परीक्षाओं में
खासकर यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ो इनपी समुदाय कहाँ पर पाया जाता है, समुदाय जनजातियों से संबंधित सवाल है, आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दुर्लभ और नई रीड स्नैक प्रजाति की पहचान की गई है। मिजोरम के घने जंगलों में वैज्ञानिकों के द्वारा एक दुर्लभ और नई रीड स्नैक प्रजाति की पहचान की गई है। इस नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? कलमारिया मिजोरमैसिस। कलमारिया मिजोरमैसिस। कलमारिया मिजोरमैसिस हाल ही में खोजी गई एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? ऐसा पूछ ले तो स्नैक की प्रजाति है, और ये बिल्कुल भी विषैली नहीं है। खास बात ये है कि बिल्कुल भी विषैली प्रजाति नहीं है, और ये 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर लंबी है, और शरीर पर काले भूरे रंग की धारियां पाई गई हैं। इसके शरीर पर काले भूरे रंग की धारियां पाई गई हैं। कहां पर खोजा गया है? मिजोरम में खोजा गया है, और इसी वजह से का नाम देखा जाए तो मिजोरमैसिस भी रखा गया है, कलामारिया मिजोरमैसिस। ठीक है, चलिए अब अंत में आपसे कुछ सवाल है, इन सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म कौन सी बनी है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और अंत में तीसरा सवाल है कि इंडस फूड 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? इंडस फूड 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा या किया जा रहा है? किया जा रहा है। अभी तो ये स्टार्ट भी हो गया है, आज बताना है कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 सवाल है, इन 3 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इन्हीं के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।